ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। भूल होगी तो नाम तो बदनाम होगा ना। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी और कैसे? प्रवृत्ति का मतलब जहां माँ बाप बच्चे रहते हो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति। अब कहेंगे वो तो निराकार है, उनकी प्रवृत्ति कैसे हुई? तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम सब क्या गाते थे? तुम्हें वो माता च पिता कह करके पुकारते थे। तो माता पिता अगर है वो हमारा, तो प्रवृत्ति हो गई ना। फिर निवृत्ति कैसे हुई? परंतु प्रवृत्ति बनेगी कैसी? जब वो साकार में आएगा। क्योंकि परम धाम में वो रहता है तो निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं, तो प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। जब साकार में ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो फिर प्रवृत्ति मार्ग बनती है। इसलिए गाते हैं तुम्हें माता च पिता। ब्रह्मा मां बन गई क्योंकि शिव बाबा ने उन पर प्रवेश किया, तो ब्रह्मा उनका बच्चा भी है तो पत्नी भी हो गई। इसलिए कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं भारत खास और दुनिया हम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्त वाला है, प्रवृत्ति वाला है। और जब बाबा आते हैं तब बच्चे बच्चे कह करके पुकारते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो भी प्रवृत्ति मार्ग वाला हो गया ना। शिव ज्योति स्वरूप है, उनके बाल बच्चे क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन जब यहां प्रवेश किया तो कितने बाल बच्चे बन जाते हैं, है ना। ये सब समझने की बात है। निवृत्त मार्ग वाले तो ब्रह्म तत्व को मानते हैं, तो तुम्हें माता च पिता तो कहेंगे ही नहीं, उनका मार्ग ही अलग है। और फिर जो माता पिता भी कहते हैं उनको भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के कहते हैं तुम्हें माता च पिता। तो सबका हाल ऐसा ही है। अब हम बच्चे जानते हैं कि वो बाबा है, ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो दादा भी है ना। इस नाते शिव बाबा बाप पिता हमारा और वो माता हो गई, है ना। बाबा को ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु कहते हैं। अब गुरु गाइड किस लिए करते हैं? मुक्ति के लिए। अब मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं, जन्म मरण में तो सबको आना ही पड़ता है ना। ये है सच बात, बाकी सब झूठ है। इसलिए इंग्लिश में गॉड को क्या कहते हैं? परमात्मा को क्या कहते हैं? ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ आकर के ये सत्य बातें बताते हैं, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। और आकर के सचखंड की स्थापना करते हैं, मतलब सत्य दुनिया की स्थापना करते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया बनेगी। कैसे बनेगी? परमात्मा बनाएंगे, स्थापना कर रहे हैं। बाद में इस दुनिया का विनाश होगा, आग तो लगेगी ना दुनिया को। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना करते हैं, कैसे द्वारा शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, कैसे विष्णु द्वारा पालना होती दुनिया में, ये बात किसी को पता ही नहीं है। कब आते हैं वो भी नहीं पता। कहते हैं परमात्मा को करण करावन हार, यानी वो कराता है, करता नहीं है। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। देखिए अभी ये कलयुग अंत और सतयुग का आदि, मतलब पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया में मनुष्य शरीर छोड़ते तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब कभी ना कभी तो इस सृष्टि पर स्वर्ग था, परंतु कब था ये कुछ भी जानते समझते नहीं है। बाबा ही आकर के ये बातों को समझाता है। पुकारते हैं भी बाबा हो,
जो नॉलेज है आप में हमें दो। तो इस समय इस सृष्टि पर आता है, आकर के हमारी नॉलेज देता है हमें, और हमें दुख से दूर करके सुख की दुनिया में ले जाता है। बच्चों को क्या करता है, बाप प्रॉपर्टी देता है ना, तो शिव बाबा हमें प्रॉपर्टी देता है। दुनिया वाले सोचते हैं मुक्ति का वर्षा देता है। तो खाली फादर जो कहते हैं उन लोग समझते हैं मुक्ति का वर्षा मिलेगा। परमात्मा आकर के 3 धर्म की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाकी जो धर्म होते हैं मुख्य कौन से 4 धर्म है ना, बौद्ध, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। तो उन धर्म के धर्म पिता ऊपर से आते हैं। जब वो आते हैं तभी सृष्टि पर उनके धर्म का कोई नहीं होता है। फिर धीरे 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 लोग आते रहते हैं, ऊपर से धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए वो जब धर्म पिताएं आते हैं तो उनको कोई मानता भी नहीं है, उल्टा उनको ही सजा देते हैं, क्रॉस पे चढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा ये बातें सब समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर के सबसे पहले ब्राह्मण रचते हैं, है ना। तो पहले पहले देवताओं की पूजा होती, सबसे पहले बाबा की पूजा, फिर देवताओं की पूजा, है ना। और उनमें भी जो बाबा की पूजा करते हैं तो उसमें भी कोई अच्छे फूल चढ़ाता है, कोई अक के फूल चढ़ाता है। धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं तुम सब कांटे थे ना। तो धीरे धीरे कोई गुलाब बनता है, कोई मोतिया बनता है, कोई अक का फूल भी बन पड़ते हैं। हमें कौन सा बनना है? गुलाब का फूल बनना है। सतयुग में सब देवी देवता है, कलयुग में एक भी देवी देवता नहीं। तो परमात्मा आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थात दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। ऐसा कर्म कराते हैं जो हम मनुष्य इन दैवी गुणों को सीख करके देवी देवता जैसे बन जाते हैं, है ना। दुनिया में ब्राह्मण धर्म की बहुत मान्यता है। कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, मतलब जो ब्राह्मण बने वो देवता बनेंगे, परंतु कौन से? मुख वंशावली नहीं बन सकते, मुख वंशावली ही बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम दुनिया के ब्राह्मणों से पूछ भी सकते हो कि तुम सच्चे ब्राह्मण हो। विराट रूप में ब्राह्मण नहीं दिखाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो बाबा ये सारी डिटेल बातें समझाते हैं। बाकी मुख्य बात अल्फ और बे। अल्फ माने अल्लाह, बे माने बादशाही, बाकी कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं, मतलब ये सब बातें। बाबा कोई क्रोध तो करते नहीं है, इसलिए बाबा बार बार हिदायत देते हैं कि बच्चे बाबा का बन करके कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। और बाबा जो कहता है वो करेंगे तो हर बात में हमारा कल्याण है। बाप ही कल्याणकारी है, कल्याणकारी संगम युग है। तो हर बात में कल्याण ही है। बाबा का कार्य ही है कल्याण करना, सबकी सदगति करना। बाबा कहते हैं क़यामत का समय ना, सबके सिर के ऊपर पापों का बोझा है। अब पापों का बोझ कैसे उतरेगा? बाबा को याद करने के पर ही। तो मैं आत्मा क्यों नहीं याद करती, क्यों इधर उधर अपने समय को गंवाती हूँ? नहीं याद करेंगे तो अंत में सजाएं खानी पड़ेंगी। देखो, और पद भी भ्रष्ट होगा। तो याद तो करना ही है हमको, बगैर याद किए और कोई दूसरा उपाय है नहीं। बाबा कहते हैं देखिए, ज्ञान तो सेकंड का है, मुक्ति जीवन मुक्ति सेकंड में गाई गई है, परंतु पढ़ाई तो रोज पढ़नी पड़ेगी ना। बगैर पढ़ाई पढ़े तो नहीं होगा। निश्चय हुआ तो पढ़ करके हमें दैवी गुणों को धारणा करना है। बाबा ने सेवा के बारे में भी कहा कि जहां प्रदर्शनी करते हो तो वहां मुख्य मुख्य चित्र रखो। मैप जैसे दुनिया में नहीं होता है। तुम्हारे ये त्रिमूर्ति, गोला, सीढ़ी, ये सब तुम्हारे मैप हैं, है ना। 8 दिन के लिए बाबा कहते हैं अगर प्रदर्शनी में कोई डर हो तो इंश्योरेंस भी करा सकते हो।
तुम्हारे हर कदम में पदम है। लेकिन कब पदम है? जब परमात्मा की श्रीमत पर हम एक एक कदम उठाएंगे तो पदम पति बनेंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को, इस पढ़ाई को अच्छी रीति समझना और समझाना है। वहां तो स्वर्ग में हमारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बाबा तो कोई कहते बात ही नहीं, गिन ही नहीं सकते, इतना धन होगा। तो बाबा कितना धनवान सुखी बनाते हैं, इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी वहां की साहूकार होती है। तो ये है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए। क्या है सोर्स ऑफ इनकम? बाबा की याद। ये बाबा की जो यूनिवर्सिटी है जिसको बाबा ने स्थापित किया है, उसमें पढ़ाई पढ़ने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई में गफलत करनी चाहिए? कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो बाबा का बन करके कोई भूल नहीं करना है। सदा स्मृत रहे कि इस कल्याणकारी युग में हमारा हर बात में कल्याण है। कल्याण हो नहीं सकता तो सदैव निश्चिंत रहना है। और गुलाब का फूल बनने के लिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है ना। अक का फूल नहीं बनना है, कोई गफलत नहीं करनी है। स्मृति रहे कि हमको 21 जन्मों की बात सही मिल रही है, तो हम गफलत कैसे कर सकते हैं? फिर बाबा ने आज वरदान दिया, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते जितना जो सभी का रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को भी ठीक कर सकता है। दूसरे को रिगार्ड देंगे तो हमको रिगार्ड ही मिलेगा ना सामने से। दूसरों का रिगार्ड रखना अर्थात अपना रिकॉर्ड बनाना है। बाबा कहते जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यज्ञ में मदद हम करते हैं, ज्यादा मदद तो हमको मिलती है ना वापस। बाबा कहते हैं एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। बाबा कहते हैं छोटों को प्यार, दुनिया वाले क्या कहते हैं? छोटों को प्यार और बड़ों का रिगार्ड दो। तो बाबा कहते हैं जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते, छोटे हों या बड़े, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, तो सबको रिगार्ड देना है। हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करना है, तो हमारा रिकॉर्ड क्या होगा? अपने आप ठीक होता जाएगा। हर आत्मा मुझसे संतुष्ट हो जाए। और ये तभी संभव है जब हम देह भान में न हो, आत्मिक स्थिति में सबको देखें, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ। समय पर अगर शिक्षाएं न याद आई मतलब नहीं बनता है ना। जब जरूरत थी तो हमने उस बाबा की शिक्षा का यूज नहीं किया। जरूरत थी सहन करने का, उस समय सहन नहीं किया, सामना करने लगे, तो फिर उस शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें मैं हर कदम में पदम की कमाई करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरे हर कदम में पदम समाया हुआ है। इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में मुझ आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप हमारे साथ है। मुझे सारा दिन गुलाब की तरह खुशबू फैलाने वाला पुष्प बनना है। हर आत्मा को रिकॉर्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखना है। चाहे आत्मा छोटी हो बड़ी हो, ऊंची हो नीची हो, अमीर हो गरीब हो, सबके साथ आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार रखना है। सर्व के स्नेही बनना है। बाप दादा से जो शिक्षाएं मिली हैं उनको ठीक समय पर यूज करना है।
तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, कहला सकेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।